मुदाखलत ठीक है, होनी चाहिए। नहीं अर्जुन जी, फौज फिर क्या करे हम्म, जब ऐसी बंदरबांट हो रखी है पाकिस्तान में कि एक दूसरे के गर्दनों पे लोगों का हाथ है। जैसे साजिद तारड़ साहब बोलते हैं ना अक्सर कि एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस की हम्म, तीली है। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक, तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कह रहे वो, ही इज राइट। सो जब ऐसा मुल्क में हालात हो तो फिर फौज को कुछ करना पड़ेगा। उसको सॉफ्ट इंटरवेंशन बोलेंगे, हल्की मदाखलत बोलेंगे, जो जो फौज करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दाने में पाकिस्तान आ चुका है, जो उसके सियासतदान, जो उसके अशराफिया ले आए हैं पाकिस्तान को, अ, बहुत मुश्किल वक्त है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पैसे से खेल रहा है वो पैसा उसका नहीं है। आप समझ रहे हैं, आप जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर डेट का पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक से पैसा लिया, दूसरे से पैसा लिया, तीसरे से पैसा लिया, चौथे से लिया, तो एक की बारी आ गई वापस देने के लिए, तो बिल्कुल उन्होंने सही। चौथे का पैसा पहले को दे दिया, पहले का दूसरे से निपटा दिया, तीसरे का दूसरे से निपटा दिया, चौथे का तीसरे से। तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये चीज चल रही है। तो आपने क्या करा कि अब जैसे सऊदी अरब का पैसा है, सऊदी अरब का पैसा देना है, आप चीन गए, चीन से पैसा लिया, सऊदी को दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सऊदी को पैसा देना है, तो क्या आपके पास, सरकार के पास वो पैसा पड़ा है कि वो सऊदी को पैसा दे दें? वो नहीं है। और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं 10 11 12 बिलियन के जितने भी हैं, उसमें से आपके लार्जली जो हैं, वो तो आपने जो पैसा लिया है लोन लोगों से, वो हैं, आपके कमाए हुए पैसे नहीं है। वो तो लोन्स हैं आपके, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ज्यादातर, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर। तो ये इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टुडे। ये तो वही हो गया ना, इसकी टोपी उसके सर, वो जो कहा जाता है कि इधर से उठाया उधर जी दे जी। दिया। लेकिन इससे खैर मतलब इससे संभलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको लग रहा है कि निकल पाएंगे किसी तरीके से? और उसके बाद हम जरा बात करना चाहेंगे बलूचिस्तान की भी। जी आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ इससे निकलना पॉसिबल है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि सब, अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि आप एक कैबिनेट बनाए टेक्नोक्रेट्स की, हम्म, जो पाकिस्तान को अगले 5-10 साल रन करे, जो आपके बेस्ट लोग हों इस फील्ड में, जिनका जो असल में सादिक और अमीन हो। असल में ये फर्जी फर्जी वाले सादिक और अमीन नहीं, हम्म, कि मैं तो चोरी नहीं करता, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरी अहलिया हैं, वो उनकी दोस्त से मैं लेता हूं पैसे। तो यार ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। फरागोगी का मामला तो यही है ना। हम्म, इमरान खान कहते हैं कि मैं खुद चोर नहीं हूं, जाहिर सी बात है खान साहब चोर नहीं है, ईमानदार आदमी। लेकिन अगर आपकी शय लेके दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं आपका नाम लेके, तो कल्पेबिलिटी आपकी भी है। खैर, हम्म, अगर ये ऐसी कोई गवर्नमेंट बनाए जिसमें शहबाज शरीफ को बोले कि भाई तुम आउट, इमरान खान तुम अपना मुंह बंद करो, और तुम कंटेनर पे बेटा चढ़े रहो और नीचे मत उतरना 5 साल के लिए, उधर ही ऊपर चिल्लाते रहो तुम। और एक आप ऐसी गवर्नमेंट बनाए यहाँ पे 10-15 लोगों की, ज्यादा नहीं, जिसमें पाकिस्तान के जो टॉप माइंड्स आए और ये बोलें कि एक रोड मैप बनाए, सबसे पहले एक प्लान बना और उस प्लान के तहत पाकिस्तान को ले जाए। शुरू में दर्द होगा, लेकिन यही एक तरीका है, क्योंकि आपकी सियासत में डेप्थ नहीं है। जो जैसे कि इंडिया में आप देते हैं सियासी पार्टीज में, इवन कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन में है, जिसके सिर्फ आई थिंक 40 या 45 कुछ ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट चलाने का, और जो सक्सेसफुली चला चुके हैं अपने टाइम पे, जैसा भी चलाया उन्होंने सक्सेसफुली, अपने हिसाब से तो उन्होंने सक्सेसफुली चलाया, जो उनके एजेंडा था, जो भी उन्होंने करना था करा, जो उन्होंने प्रोमिस करी थी। सिमिलरली भाजपा में ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं हमारे, ठीक है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोड्स इंडिया में बन रही हैं। पर डे का जो किलोमीटर का है, वो 25 या 27 किलोमीटर एक एक दिन में नापते हैं रोड, नेशनल हाईवे, इतनी स्पीड से चल रही है इंडिया की। आप हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट? या फिर आप सब जानते हैं जयशंकर साहब को, पाकिस्तान में आई थिंक ही इज द मोस्ट फेमस इंडियन मिनिस्टर आफ्टर मोदी जी, ठीक है। अमित बिल्कुल। शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन है बिल्कुल एकदम। फिर हमारे मोदी, तो हमारा जो जैसे इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप है ना, नंबर 7 नंबर 8 तक सब लोग बैटिंग करते हैं, वैसे इंडिया में मोदी जी की सरकार में भी सारा बैटिंग लाइनअप इंडियन टीम जैसा है, सब लोग बैटिंग करते हैं नीचे तक।
रोहित शर्मा नहीं है तो रोहित शर्मा, शिखर धवन नहीं है तो वहां पे विराट कोहली नहीं है तो कोई और, तो कोई चलता चला जा रहा है वो लाइनअप। उसी तरीके से मोदी जी की कैबिनेट है। अब इसमें जब तक आप ऐसे लोग नहीं लाएंगे, और ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, देखिए कोई भी सोचता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उन लोगों को सियासत की भेंट चढ़ा रखा है, उनकी बलि दे रखी है, उनकी कुर्बानी दे रखी है, और उन लोगों को दूर रखा है कि ये, क्योंकि इस कंफ्यूजन में किसी ना किसी का फायदा है। इस जब आग लगती है ना मुल्क में, तो किसी ना किसी का फायदा है। कभी ये सोचिएगा आरजू जी कि लगातार पाकिस्तान का हाल क्यों बुरा है, किसी ना किसी का तो फायदा होगा, इसलिए बुरा है। क्योंकि इतनी बार तो संजोग नहीं हो सकता ना, इतनी बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना, कभी ना कभी तो साजिश भी होगी। तो फिर ये इतने सालों से चलता चला आ रहा है, तो somebody in Pakistan must be gaining out of all this। उसको दूर करके टेक्नोक्रेट आप गवर्नमेंट बैठाइए, तब आप निकलेंगे यहाँ से, वरना नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा ताकि निकल पाएं। और इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रही थी कि कुछ आइडिया मिले कि कहीं से कोई बचाव हो, इसलिए कि इस वक्त यहाँ पे सभी लोग काफी परेशान और टेंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, और आप बलूचिस्तान को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े मशहूर हैं आप बलूचिस्तान में, आपके पुतले शुतले भी जलाए जा चुके हैं। तो वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल वहां पे हालात बहुत खराब हैं, और जो हमें मीडिया दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा हालात खराब हैं, ये मैं बकायदा कह रही हूँ कैसा है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वहाँ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मिसिंग पर्सन्स का बहुत ज्यादा इशू है, और इसी किस्म की चीजें हम मुसलसल देख रहे हैं। कल भी तकरीबन 9 लोग वहां पे मारे गए, जिसमें से 3 मिसिंग पर्सन्स का नाम लिया जा रहा है जिनको ढूंढा जा रहा था, और वो उनमें इन्होंने कह दिया कि जो भी एक फौजी मारे गए थे उनके जवाब में ये किया गया है। क्या हम एक और बांग्लादेश बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए बांग्लादेश बनना तो अगर आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएगा, मुझे लगता है वो रास्ता बहुत लंबा है। और किसी को लग रहा है कि 2 साल में बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये गलत है, ये रीडिंग गलत है सिचुएशन की। देखिए, किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब होने के लिए जरूरी है कि उसकी सरहद एक ऐसे मुल्क से मिले जो उसको सपोर्ट करे। जैसे पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान का मामला शुरू करा था, तो पंजाब की आपके पंजाब से सरहद मिलती थी, पाकिस्तान से सरहद मिलती थी, इसलिए वो कामयाब हुआ। कश्मीर में भी यही चीज हुई कि पीओके से सरहद मिलती है, पाकिस्तान से सरहद मिलती है पीओके से, तो इसलिए वो वहां पे काफी सालों से टेररिज्म चली। अगर भारत का बॉर्डर मिलता बलोचिस्तान से, तो मामला बहुत पहले निपट चुका होता। यहाँ पे इशू है कि बॉर्डर नहीं मिलता, तो लॉजिस्टिक्स और ये सब चीजें और भी चीजें हैं जो कि ये आपके आईएसआई वाले आपको बेहतर बता पाएंगे कैसे होता है ये। तो ये सब चीजें होती हैं। खैर आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेमस, कांग्रेस हो बीजेपी हो, इट इज फेमस फॉर इट्स हेवी हैंडेड अप्रोच। ये बहुत पहले से है हमारा, तो ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। और ये बहुत पहले से होता आ रहा है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में देखिए या कहीं पे भी देखिए, ये है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डेकेड से ये रियलाइज कराया आरजू जी कि यू हैव टू टॉक टू द पीपल। सो नाउ नॉर्थ ईस्ट में काफी इंसर्जेंसीज खत्म हो गई हैं, मिजोरम की खत्म हो गई है, और 1-2 जगह बिल्कुल शांति है बातचीत करके। कश्मीर में भी बातचीत हो रही है लोगों से, और काफी हद तक कश्मीर में भी वायलेंस का लेवल कम हो गया है। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी ये कहता है खत्म हो गया वो गलत बोल रहा है, लेकिन वायलेंस का लेवल कम हो गया आरजू जी। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट दिस इज हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज डीलिंग। आपको बात करनी पड़ेगी बलोचों से। अगर आप बात नहीं करेंगे वो लड़ते रहेंगे, वो आज से 50 साल के बाद भी लड़ते रहेंगे। अभी क्या हुआ है, कुछ बलोच जो ग्रुप्स हैं, फाइटर्स हैं, उन लोगों ने टीटीपी के साथ जाके हाथ मिला लिया। आपको पता ही है, उन्होंने टीटीपी के साथ जाके हाथ मिला लिया। और जितनी भी वहां पे सुन्नी आउटफिट्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं ईरान के बॉर्डर के आसपास, कल उनके साथ हाथ मिला लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, शायद हमारे पास इतना फायर पावर नहीं है, हम दोनों का दुश्मन कौन है। मैं फ्रॉम अ बलोच फाइटर पर्सपेक्टिव, जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको बात बता रहा हूँ कि हमारा